ईस्टर्न हिमालयस के इन ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसी है एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो इंडिया के ऐसे हिस्से में है जो घिरा है दो तरफ से भूटान और एक तरफ से तिब्बत से, और बीच में है इंडिया के कुछ सबसे ऊंचे माउंटेन पासेस जिन पहाड़ों पर 100 से भी ज्यादा खूबसूरत लेक्स हैं। तो कहीं बहते हैं ये ऊंचे वाटरफॉल। अरुणाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसी ये जगह है तवांग। पर तवांग तक जाने के लिए पार करना पड़ता है एक ऊंचे माउंटेन पास को जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ तवांग। लगभग 14,000 फीट की हाइट पर तवांग को बाकी इंडिया से जोड़ता ये रास्ता है सेला पास। तो अभी मैं सेला पास में हूँ और मेरे सामने इतना खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है, और अभी मेरे पीछे आपको जो ये पूरा बादल दिख रहा है ना जाता हुआ, पूरा फॉग, इसमें रेनबो दिख रहा है यार। इतना सुंदर लग रहा है ये, मतलब ऐसे बादल में रेनबो दिख रहा है यार। सन की रेज मतलब जो मेरे मुंह पे पड़ रही है वो रेज उस पर इतनी अच्छे से पड़ रही है कि उसमें रेनबो दिख रहा है। नीचे पूरा फॉग है, पूरा फॉग तैर रहा है, और इतने ऊंचे पीक्स वाले पहाड़ दिख रहे हैं एकदम शार्प एजेस वाले। क्या परफेक्ट सनराइज है यार। सनराइज पे आना चाहिए हमेशा यहाँ पर, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। पर सेला पास की खूबसूरती बस यही खत्म नहीं होती, बल्कि इतनी ऊंचाई पर इन पहाड़ों के बीच एक लेक भी छुपी है, सेला लेक। और 13,700 फीट की हाइट पर, इतनी ज़्यादा हाइट पर यहाँ पीछे एक खूबसूरत सी लेक भी बनी हुई है, ब्लू कलर की पूरे एकदम, इतना सुंदर सा, उसमें सनशाइन रिफ्लेक्ट होती हुई बड़ी खूबसूरत लग रही है। और चारों तरफ ये ऑरेंज ग्रासेस दिख रही हैं अभी, जो थोड़े ऑटम के टाइम पे थोड़ी सी ऑरेंज हो गई है ग्रीन से, तो एक बड़ा अच्छा सा कंट्रास्ट दिख रहा है ऑरेंज और टील कलर का देख के। मेन यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाइट पे होने का सीन यही होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, और अभी वही है कि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ है, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सेला लेक बनती है ग्लेशियर्स की पिघलती बर्फ से, पर इससे बहता पानी एक बहुत लंबा पर एक खूबसूरत सफर तय करता है जो तवांग जाने के रास्ते के साथ साथ ही चलता है और बनाता है नूरानांग रिवर को। तो अभी जो हमने सेला पास में सेला लेक देखी थी ना, तो उसमें एक वहाँ पे एक होल था जहाँ से एक छोटी सी धारा बह रही थी, तो वहीं से थोड़ा थोड़ा पानी और ये पहाड़ों से थोड़ी थोड़ी धारा जमा होते 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 एक इतनी बड़ी नदी में बदल गई है, और ये नदी भी आगे जाके एक वाटरफॉल में बदल जाएगी, और उस तक भी हम जाएंगे, देखेंगे कैसा लगेगा वो। सेला लेक से जन्मी नूरानांग नदी बहते बहते तवांग के करीब जाती रहती है, पर सेला पास की हाइट से लगभग आधी हाइट तक पहुंचते ही ये एक वैली के ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से ये सीधा 300 फीट की हाइट से नीचे गिरती है और बनाती है खूबसूरत नूरानांग फॉल्स को। इतना खूबसूरत तरीके से पीछे पानी गिर रहा है, पानी लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है दूध गिर रहा है ऊपर से, एकदम वाइट मिल्की वाइट कलर हो रखा है पानी का पूरा, इतना ज़्यादा प्रेशर है। वाह, यहाँ पर अभी इस टाइम धूप निकल रही है, पर मुझे ये रेनकोट पहनना पड़ा क्योंकि ये इतना पावरफुल वाटरफॉल है कि यहाँ तक मेरे को भिगाया जा रहा है पूरा पानी। बहुत ही खूबसूरत है यार। ये है अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल। इस वाटरफॉल की बूंदें जब सनलाइट से मिलती है तो एक खूबसूरत रेनबो भी नजर आता है।
पानी टपक रहा है मेरे ऊपर से, मैं पूरा भीग चुका हूँ। पर मज़ा है, तारे के हटने का मन नहीं कर रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। पर यहाँ कुछ और भी अनोखा है, क्योंकि इस वाटरफॉल के जरिए नूरानाग नदी का संगम होता है तवांग रिवर से, जो इस वाटरफॉल के सारे पानी को खुद में समा लेती है। और तवांग नदी का यहाँ होने का मतलब है कि तवांग टाउन भी अब नज़दीक है, क्योंकि इसी पहाड़ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर बसी है हमारी मंजिल तवांग। तो स्वागत है आप सबका इस खूबसूरत बुद्धिस्ट टाउन में जिसका नाम है तवांग। मेरे को यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट सनसेट हो गया और अभी इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है अभी भी मेरे चारों तरफ। वैसे तो तवांग 10,000 फीट की हाइट पर है, बट तवांग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो 3,500 फीट से लेकर 22,500 फीट की हाइट तक फैला हुआ है। और यहाँ पर एक तरफ आपको दिखेगी बहुत ही बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री और दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा बुद्धा स्टैचू दिखेगा, और इसके बीच में जो है वो पूरा का पूरा तवांग बसा हुआ है। तो चलिए फिर तवांग की खूबसूरती को ज़रा और करीब से देखते हैं। और अगली सुबह होते ही मैं निकल गया तवांग मोनेस्ट्री को देखने। तवांग मोनेस्ट्री एक हिल टॉप पर है और मैं पैदल ही निकल गया था। खैर उस तक जाने का रास्ता भी काफ़ी सुंदर है, पर जब तक मैं मोनेस्ट्री तक पहुंचता हूं, आपको इस जगह की एक मशहूर कहानी बताता हूं। करीब 400 साल पहले 5th दलाई लामा ने मिराक लामा को कहा था कि मोन्यूल के इलाके में एक बड़ी मोनेस्ट्री बनानी चाहिए। उस वक्त मोन्यूल एक बहुत बड़ा रीजन था जिसमें आज के तवांग के साथ साथ तिब्बत और भूटान के भी कुछ हिस्से आते थे। फिर मिराक लामा जी अपने घोड़े पर इस इलाके में निकल गए, एक ऐसी जगह ढूंढने जहां मोनेस्ट्री बन सके। पर बहुत दिन तक ढूंढने पर भी उन्हें कोई जगह पसंद नहीं आई, और एक दिन उनका घोड़ा भी कहीं खो गया था। घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब वो पहुंचे तो एक पहाड़ी पर उनका घोड़ा शांति से घास चर रहा था, और उसी पहाड़ी को लामा जी ने मोनेस्ट्री बनाने के लिए शुभ माना। इसीलिए उस जगह का नाम रखा गया तवांग, जिसमें ता मतलब हॉर्स और वांग मतलब चूजन होता है, यानी घोड़े द्वारा चुनी गई जगह। और ऐसे ही तवांग को अपना नाम मिला, जहां बाद में बनी वो मोनेस्ट्री जो आज भी इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री से जानी जाती है। तो अभी मैं हूँ इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री में, तवांग मोनेस्ट्री में, और ये सच में इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसे मोनेस्ट्री कहना तो अंडर एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि ये जब अंदर घूमते तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा शहर है। इतनी सारी गलियाँ इसके अंदर, इतने सारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बहुत सारे मंक्स रहते हैं, इतने सारे अंदर टेम्पल्स हैं खूबसूरत, और एक इतनी बड़ी किचन है, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी है, स्कूल है। मतलब ये सही में एक पूरा का पूरा शहर बसाया हुआ है इन्होंने इस मोनेस्ट्री के अंदर, जो कि बहुत अच्छी तरीके से प्लान्ड है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इस मोनेस्ट्री को अंदर से देखने मैं गया इसके एकदम बीचों बीच बने मेन टेम्पल में। मतलब मैं अब तक इंडिया की इतनी सारी मोनेस्ट्रीज़ में गया हूँ, बट कोई भी इस तरह से इतनी, कहते हैं ना, लार्जर देन लाइफ, इतना खूबसूरत इंटीरियर बनाया हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने बड़े पैलेस में किसी जगह में एंटर कर गए हो। जैसे देखते रहोगे आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ इतनी रॉयल
किसी जगह में आ गए हैं। तवांग मोनेस्ट्री में लगभग 400 से 500 मंक्स रहते हैं, तो एक बड़ी किचन होना तो लाजमी है। पर सोचिए उनका खाना बनाने के लिए बर्तन कितने बड़े होंगे, इतने बड़े। तो इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री की किचन कितनी बड़ी होगी, कितना किलो वहाँ पे खाना बनता होगा, ये आप सब देख सकते हैं। ये सारी राइस है, जितने भी ये बॉयलर्स लगे हैं इसमें सब में राइस बनती है। बहुत बड़े बड़े बर्नर्स हैं जिनके अंदर इतने सारे बड़े बड़े बर्तन लगे हुए हैं। बहुत सारी क्वांटिटी में खाना बनता है यहाँ पे। और इन सब बॉयलर्स और बर्तनों में अभी सिर्फ एक टाइम का ही खाना बन रहा है। और मैंने देखा यहाँ स्कूल्स में भी एक अलग तरीके से पढ़ाई होती है। सर ये बताएंगे आप ये क्लैपिंग करके क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे चल रहा है वो? क्या बोलता है? हाँ। डिबेट करता है, डिबेट करता अच्छा है। डिबेट करते हैं। ओ इस मोनेस्ट्री का 70% से ज़्यादा हिस्सा है यहाँ के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, या कहें कि मंक्स के हॉस्टल, जहाँ 60 से ज़्यादा हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं, जिसमें हर एक बिल्डिंग के अंदर करीब 10 मंक्स और 1 से 2 टीचर रहते हैं। पढ़ाई करने जा रहे हैं स्कूल? अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में? 2 क्लास। और ऐसे एक हॉस्टल को मुझे अंदर से देखने का भी मौका मिला। अंदर से देख सकते हैं हॉस्टल को? आप कहाँ से हैं वैसे? मैं दिल्ली से। तो ये है हमारा किचन। अच्छा अंदर भी किचन है आपका? कभी कभी अपना चाय बनाने के लिए बना के खाते हैं, कभी कभी ना। जो टीचर लोग होते हैं। अच्छा अच्छा। और ये बच्चे लोग यहाँ रहते हैं, ये पे ये रहते हैं, सोते हैं बच्चे यहाँ पे? यहाँ सोते हैं। अच्छा अच्छा। शुगर टीवी है। और मुझे यहाँ की बटर टी ट्राई करने का भी मौका मिला। ठीक है चलिए ट्राई करता हूँ एक बार, बटर टी करता हूँ ट्राई। मतलब ये नमकीन होती है? नमकीन होते हैं। अच्छा अच्छा। ये ना ठंडा में आपको गर्म, ठंडा में गर्म करता है। अच्छा थैंक यू। अच्छा ये आपकी रोटी होती है? हाँ खाना। अच्छा अच्छा, आटे का है ये? हाँ आटे का है। क्या बोलते हैं आप इसे? उसको बोलते हैं भाले, भाले? पकले, पकले जो टिबेटन वर्ड से पकले? पकले बोलते हैं। वो टोटली वेज है, प्योर वेज। प्योर वेज। ये इसमें आप ऐसे नहीं करते कि नमक भी डाल दो और चीनी भी डाल दो? कभी ट्राई किया है? ये अच्छा नहीं लगता ना। नहीं अच्छा लगता? अच्छा अच्छा। नमक और चीनी मिक्स करके हम लोग बचपन में कभी कभी पीता था। हाँ वो ये ना और की तरह हो जाता है ना वो। ORS हो जाता है। इस तरह हो जाता है। हाँ हो सकता है। यहाँ से विदा लेकर मैं चला तवांग की दूसरी तरफ। ओके बाय। मिलते थोड़ा ना। हाँ थैंक यू। तवांग में चाहे आप कहीं भी हो, एक चीज है जो आपको कहीं ना कहीं से झांकती दिखेगी, यहाँ का जाइंट बुद्धा स्टैच्यू। तो जैसे ही हम तवांग आते हैं, एक दूर से खूबसूरत सा एक बड़ा सा बुद्धा स्टैचू दिखता है, और वो ही मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है अभी, ये है जाइंट बुद्धा स्टैचू। क्योंकि ये 30 फीट टॉल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इसका नाम भी जाइंट बुद्धा स्टैचू है। और यहाँ से पूरे तवांग वैली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ऐसा लगता है बुद्धा जी तवांग पे नज़र रखने के लिए यहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं। और ऐसे देखकर पता नहीं चलता, पर इसके अंदर एक मंदिर भी है। ये स्टैच्यू बना है तवांग टाउन के हाईएस्ट पॉइंट पर जब तवांग के सबसे नीचे यानी नदी किनारे जाते हैं तो लगता है सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि समय को भी पीछे छोड़ाए हूं, क्योंकि इस नदी पर बना है 600 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज, जगजम ब्रिज। तवांग रिवर जो नीचे बह रही है, इसको क्रॉस करने के लिए ये 100 मीटर लंबा ब्रिज बनाया गया था 600 साल से भी ज़्यादा पहले, और वो भी लकड़ी या बैम्बो से नहीं, लोहे से बनाया गया था 600 साल पहले। सोचो, इसका आपको लोहे को देख के भी पता चल जाएगा कि अनफिनिश्ड लोहा है।
जो आयरन है वो अनफिनिश्ड है। वो उस टाइम पे इन्होंने इस तरह से ब्रिज बनाया था और इसके दोनों साइड पे टावर बने हुए हैं और इस पे ही बंद कर ये हैंग हो रहा है। कितनी बड़ी बात है, मतलब आजकल की इंजीनियरिंग में भी जब हम ब्रिजेस बनाते हैं तो उनकी एज 100 ईयर्स होती है ज़्यादातर। ये 600 ईयर्स ओल्ड है और इसको बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है, बहुत ज़्यादा पूजते हैं यहाँ के लोग। तो इसके चारों तरफ आपको प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए दिखेंगे। अब यहाँ से मुझे जाना था तवांग के सबसे ऊंचे पहाड़ों में, पर वहाँ जाने से पहले एक काम आ गया था। आजकल बहुत लोग ट्रैवल के साथ साथ अपनी जॉब या बिज़नेस को भी मैनेज करते हैं और मैं खुद भी जब ट्रैवल करता हूँ तो कई बार ऑफिशियल काम भी करने ही पड़ते हैं। जैसे कि अभी एक ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए मुझे एनडीए फॉर्म साइन करना है, लेकिन ना ही बिज़नेस रुकना चाहिए और ना ही ट्रैवल। इसलिए मैं अपने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उडू की हेल्प से कहीं से भी साइन कर लेता हूँ। बस साइन ऐप में जाकर डॉक्यूमेंट ओपन करके साइन सेक्शन में अपने साइन को प्लेस करना है और कंफर्म करना है। बस इतना ही। चाहे डॉक्यूमेंट साइन करने हो या करवाने हो, साइन ऐप से सब इजीली हो जाता है। और डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए ऑटोमेटिक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, फिर उनकी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे ही बिजनेस मैनेज करने के लिए उडू के इतने सारे स्मार्ट ऐप्स में से कोई भी एक ऐप को लाइफ टाइम तक फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस को स्मार्टली मैनेज करना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से उडू को ज़रूर ट्राई करना। तवांग से दिखते जब इन ऊंचे पहाड़ों के करीब जाते हैं तो एक नई ही दुनिया सामने आती है, जहां अब ऑल्टीट्यूड लगातार बढ़ता रहेगा और साथ साथ खूबसूरती भी। और कुछ देर में ही ये खूबसूरत लेक नजर आती है। 13,000 फीट की हाइट पर तवांग टाउन के ठीक ऊपर बैठी ये है पीटीसो लेक, जिसका पानी इस नज़ारे का एक नायाब शीशा लगता है। लेक तो खूबसूरत है ही, पर मुझे तो यहाँ कुछ और भी खास दिखा। तो यहाँ पर अभी कितनी ठंड हो रही है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप इसे नीचे ये जो बर्फ़ जमी है ना, इसको देख के समझ सकते हैं। पूरा मतलब जो रात में ड्यू गिरती है, जो मतलब औस गिरती है, पूरी जमी हुई है और उसके क्रिस्टल्स इतने सुंदर लग रहे हैं और उस पर जो सनलाइट आ रही है, वाह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देख रहे हो कैसे पूरा जम गया है। ये देखो, ये पूरी जम गई है, बर्फ़ है। कितनी ठंडी हो रही है। इस बर्फ से खेलकर मैं चला इन पहाड़ों की और भी ऊंचाई पर। जैसे ही इन पहाड़ों में और भी ऊंचाई पर जाते हैं तो समझ आता है कि क्यों कहते हैं कि तवांग में 100 से भी ज़्यादा लेक्स हैं। क्योंकि अब हर मोड़ पर मुझे एक लेक दिख रही थी जिनका कोई नाम भी नहीं था। और चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से अभी पूरी वैली ठीक मेरे सामने थी। अभी इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ उसका ना कोई नाम है ना कोई लोकेशन है, पर क्या खूबसूरत जगह है भाई। इतनी खूबसूरत लेक दिख रही है यहाँ से। वो भी एक्चुअली एक लेक नहीं है, 2 लेक्स हैं। एक ऊपर है, उसके नीचे है, और 2 पहाड़ों के बीच में से ऐसे खूबसूरत सा एक लेक का नज़ारा निकलता हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और उसी की एक क्लिफ पे मैं खड़ा हूँ और चारों तरफ इतने ऊंचे हाई पीक्स हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मैं खुद 15,000 फीट की हाइट पे हूँ, तो सोचो जो ये दूर के पहाड़ दिख रहे हैं वो कितनी ज़्यादा हाइट पर होंगे। और यहाँ से ऐसा नज़ारा दिख रहा है एकदम पूरा, इस एरिया के पूरे से राजा वाली फील आ रही है। पर मैं इन पहाड़ों में और भी आगे गया, जहां अभी और भी नई लेक्स नजर आ रही थी। और धीरे धीरे बदलते नज़ारों के साथ साथ ये लैंडस्केप भी एक कोल्ड डेजर्ट में बदलता रहता है। पर मैं तब तक चलता रहा जब तक कि मुझे तिब्बत बॉर्डर नजर नहीं आया।
जहां आता है तवांग का हाईएस्ट मोटरेबल पास, बमला पास। मतलब जो भी मोटरेबल रोड है यहाँ पे पूरे तवांग डिस्ट्रिक्ट की, उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो यही है जो बमला टॉप है, 15,200 फीट की हाइट पे। यहीं आ सकते हैं और यहीं सबसे ज़्यादा करीब आप आ सकते हैं इन पहाड़ों के, क्योंकि इसके आगे तो देखो चाइना है। चाइना इतना ज़्यादा पास है कि वो यहाँ पे खड़े होके देख सकते हैं आप कि वो वाइट कलर के डोम चाइना के लगे हुए हैं। वाइट कलर का मतलब कैंप लगा हुआ है, चाइना के पोस्ट लगे हुए हैं, वो यहीं से दिख सकते हैं। वो इतना ज़्यादा करीब आ जाता है चाइना से, तो इससे आगे तो कहीं जाएंगे। और एक यहाँ पर एक अलग शेप का पहाड़ दिखता है जिसका नाम है शिवलिंग टॉप। तो एक तरह से वो शिवलिंग की शेप में है, वो भी बड़ा खूबसूरत पहाड़ है। ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे हाई पीक्स से हम गिरे हुए हैं अभी यहाँ पे बमला टॉप पे। चारों तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। बमला पास तक सिर्फ इंडियन टूरिस्ट आ सकते हैं, क्योंकि यहीं से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। तो अभी हम चाइना से इतना ज़्यादा करीब हैं कि मेरे फ़ोन में भी जो टाइम आ रहा है वो तिब्बत का ही शो हो रहा है। 1:23 शो हो रहे हैं इसमें, और नीचे लिखा भी आ रहा है कि टाइम जोन चेंज्ड, जबकि अभी यहाँ पर इंडिया में 10:40 हो रहा है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा हम चाइना के पास है कि टाइम जोन भी चाइना का पकड़ रही है। और बमला के करीब एक लेक भी है। तो बमला पास के करीब एक ये छोटी सी और खूबसूरत सी लेक है। प्याले की तरह इसमें पानी रखा हुआ है, इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच में। और इसमें कुछ बर्ड्स भी हैं जो दिख रही हैं यहाँ पर आसपास, लेक का पानी पी रही हैं, लेक पे तैर रही हैं। पर अब तक देखी इतनी सारी लेक से भी ज़्यादा खास एक लेक देखनी अभी बाकी थी, क्योंकि उसकी कहानी ही उसे इतना खास बनाती है। 12,000 फीट की हाइट पर इन ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपी ये है सांगेत्सर लेक। अभी मैं खड़ा हूँ सांगेत्सर लेक पे, और ये लेक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि आपको वो जो इसके पेड़ दिख रहे हैं ना, इसमें बीच बीच में कहीं बहुत सारे पुराने पेड़ दिख रहे हैं, और यही पेड़ इसके पीछे की जो कहानी है उसको दिखाते हैं, इसकी हिस्ट्री बताते हैं, क्योंकि ये लेक बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। कई साल पहले ये पेड़ों से भरा एक मैदान हुआ करता था, जहाँ याक और भेड़ें घास चरती थी। पर 1950 में यहाँ एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिससे वैली में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसके मलबे ने पास बहती एक नदी का रास्ता इस मैदान की तरफ मोड़ दिया, और ऐसे बनी ये खूबसूरत लेक, जिसमें आज भी मैदान के वो डूबे पेड़ देखे जा सकते हैं। पर इसकी वजह से जो ये ट्रीज़ हैं, जो ये पुराने पेड़ दिखते हैं, इसकी वजह से बड़ा खूबसूरत एक नज़ारा क्रिएट होता है इस लेक का, और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब चाहे ये लेक हो या तवांग के बाकी और खूबसूरत नज़ारे, इन सब का हिस्सा बनकर और यहाँ के इतने किस्से और कहानी सुनकर ये समझ आता है कि नई नई जगहें घूमना क्यों ज़रूरी है। बाय। न सिर्फ हम इनसे कुछ नया सीख पाते हैं, बल्कि हर सफ़र से मिले तजुर्बे हमें बिना जाने बदलते जाते हैं। कुछ लोग खुद के बदलाव के लिए नई नई किताबें पढ़ते हैं, और कुछ लोग नए रास्ते।